शाम का समय था। जंगल की गहरी खामोशी में छिपा हुआ एक पुराना महल जो वक्त के साथ वीरान हो चुका था, पर आज वहाँ कुछ अजीब होने वाला था। महल के अंधेरों में एक हलचल थी, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। उस महल में एक रहस्यमयी महिला थी, विष कन्या राजकुमारी। उसे बचपन से ही विष से परिचित कराया गया था। उसकी हर सांस में, उसकी त्वचा में, उसके अस्तित्व में विष बसा था। उसका नाम नागिनी था और उसे सिर्फ उसकी घातक सुंदरता और विषैला स्पर्श ही नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमयी शक्तियों के लिए भी जाना जाता था। इसी जंगल के रास्ते से आज एक राजा गुजरने वाला था, राजा विक्रमादित्य, जिनके साहस और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उन्हें इस रास्ते से गुप्त रूप से गुजरना था ताकि वह दुश्मनों की नजर से बच सकें, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सफर में नागिनी का आना लिखा था। जैसे ही विक्रमादित्य उस महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दूर एक दिया टिमटिमा रहा था। यह उनके लिए अजीब था क्योंकि वह महल तो वीरान माना जाता था। उन्होंने घोड़े को रोका और उस दिए की ओर बढ़ने लगे। महल के अंदर नागिनी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे एक गुप्त आदेश मिला था, राजा को खत्म करना है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उसके सामने पहुंचे, दोनों की नजरें टकराईं। नागिनी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो विक्रमादित्य के दिल को कुछ समझ नहीं पाने वाली दुविधा में डाल रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजन? नागिनी ने धीमे स्वर में पूछा। मैं यहाँ कुछ नहीं, बस यह रास्ता अजनबी था। पर तुम कौन हो और यहाँ इस वीरान महल में क्या कर रही हो? राजा ने जवाब दिया। नागिनी ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो अपनी सांसों से किसी को भी मौत दे सकती है, पर आज मैं केवल एक गूढ़ सवाल का जवाब ढूंढने आई हूँ। क्या यह राजा मेरे विष को झेल सकेगा? विक्रमादित्य हंसे और बोले, सच्चा योद्धा मौत से नहीं डरता, परंतु क्या तुम प्रेम को समझ सकती हो जो विष से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है? यह सुनकर नागिनी का चेहरा बदल गया। उसके अंदर कुछ पिघल रहा था। शायद पहली बार उसे उस रहस्यमयी जगह पर अपने असली मकसद से परे कुछ और महसूस हो रहा था। दोनों के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। एक पल के लिए विष का जहर प्रेम की मिठास में घुलने लगा, पर तभी एक छिपे हुए वार ने कहानी को पलट दिया। नागिनी का एक पुराना साथी जो राजकुमारी पर अधिकार जमाना चाहता था, अचानक से प्रकट हुआ। नागिनी का साथी राजा को मारने की कोशिश करता है, पर नागिनी विक्रमादित्य को बचाने के लिए उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आखिरकार वह अपने विष के बावजूद राजा के लिए प्रेम महसूस कर बैठी थी। अपने साथी के विश्वासघात का सामना करते हुए वह एक अंतिम विदाई की तरह राजा की ओर देखती है। यह मिलन और बिछड़न का वह रहस्य था जिसे कोई नहीं समझ सकता था,